231 दिन, 2800 किलोमीटर और पूरे 23 जिलों का सफर। कांग्रेस विदेश विभाग मामलों के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, पूर्व सांसद व पूर्व IAS अधिकारी चौधरी बृजेंद्र सिंह ने हरियाणा के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में पैदल चलकर कल 23 मई को रोहतक में अपनी सद्भाव यात्रा का समापन कर दिया। जैसी संभावना थी उसी के अनुरूप इस यात्रा में पूर्व चीफ मिनिस्टर व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं पहुंचे। उन्हें पहुंचना भी नहीं था, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने जहां कुछ देर तक यात्री बनकर एक बार फिर बृजेंद्र सिंह को अपनी शुभकामनाएं दी, वहीं रणदीप सिंह सुरजेवाला ने 1 घंटे से भी लंबा भाषण देकर कांग्रेस की विचारधारा पर बल दिया। बहरहाल यात्रा के समापन के बाद आज हम आपको यह बताएंगे कि बृजेंद्र सिंह ने इस यात्रा से क्या पाया, और साथ ही यह भी बताएंगे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा समापन अवसर पर क्यों नहीं पहुंचे। आज और भी कई बातें करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले महेश कुमार वैद्य का सादर अभिवादन व चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करने की अपील स्वीकार करें। दोस्तों, इस स्टोरी से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो पहले आपको सुना देते हैं। बृजेंद्र सिंह की जो वीडियो वायरल हो रही है, जो उन्होंने लोगों को धन्यवाद दिया है जिन शब्दों से, वह भी आपको सुनवा देते हैं। तो बृजेंद्र सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुन लीजिए, उनकी अपील भी सुन लीजिए, और इसके बाद हम अपनी बात कहेंगे। एक सी बात है, 2800 किलोमीटर की यात्रा, 90 के 90 हल्के, तो संघर्ष तो है ही। किस तरह का है वो आदमी की नजर के ऊपर है। वो शारीरिक संघर्ष को देखना चाहता है, मानसिक को देखना चाहता है, एक राजनीतिक संघर्ष होता है, तो अनेकों हर तरह की चीज आपको 7.5 महीने में तो सारी चीजें आप एनकाउंटर कर लेते हो। क्या पूरे हरियाणा में बृजेंद्र सिंह को अपनी पहचान बनाने की इस यात्रा के माध्यम से पहचान बन जाए तो बुराई क्या है, लेकिन ये प्रयास नहीं था। प्रयास तो ये था कि एक उदासीनता का माहौल था 2024 के चुनाव के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में और जनसाधारण में भी। तो उस माहौल में हम ये यात्रा लेके निकले थे, और आज तो अब तो खत्म हो रही है। अपने 90 में विधानसभा में हम हैं, और 1 घंटे बाद शायद समापन हो जाएगा। तो अब तो एक संतोष का भाव है फिलहाल, लेकिन अब इस चीज को और मजबूती से आगे बढ़ाना है अगले 3 साल के लिए। आपकी है या कांग्रेस की? कांग्रेस पार्टी की यात्रा है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की अनुमति लेके की गई थी, और मुझे हैरानी है जब राहुल गांधी यात्रा में आ चुके उसके बाद भी ये सवाल किस लिए पूछा जा रहा है। अच्छा, वरिष्ठ IAS ऑफिसर इस यात्रा में चल रहे हैं। हाँ जी। और 4 विधायक रोहतक में हैं। भूपेंद्र हुड्डा का ये गृह जिला है, वो नादार्द क्यों है? उनसे पूछो, मेरे को क्यों पूछ रहे हो? वो कह रहे हैं अभी इनवाइट ही नहीं मिला है। चिट्ठी की कॉपी दिखाऊं क्या? इतना छोटा स्तर पर मत लाओ यार अपने वार्तालाप को। बृजेंद्र सिंह वो यार कांग्रेस की यात्रा कौन सी होगी, मुझे समझा तो दो। गुड़गांव में जो कार्यक्रम था, जो सड़क थी और जो मंच था, वो सद्भाव यात्रा का था। सद्भाव और राहुल गांधी जी वहाँ सिर्फ सद्भाव यात्रा के लिए आए थे, और बृजेंद्र सद्भाव बनाने के लिए निकले हैं, लेकिन कांग्रेस में सद्भाव नहीं बन रहा है। विडंबना की बात नहीं है। जब कोई मुट्ठी खुलती है तो थोड़ी तकलीफ होती है। इस यात्रा के दौरान क्या परेशानी हुई सर? हर तरह की होती है जी परेशानी, लेकिन लोगों का जो साथ था, और जो हमारे साथ जो यात्री जो साथ चल रहे हैं, जिस मजबूती से वो खड़े रहे हैं इस पूरे सफर के दौरान। क्योंकि इस यात्रा के दौरान मुझे बात समझ में आई कि कहना एक चीज है, लेकिन उसको करना अलग चीज है। और यात्रा के जब हम शायद 1/4 भी नहीं हुई थी, तब मुझे ये समझ में आना शुरू हो गया था कि इस प्रकार के प्रयास आम तौर पे क्यों नहीं किया जाते। बहुत मुश्किल है। बिल्कुल है। परेशानी तो खास तौर पे युवाओं की जो है वो तो कमाल की है। ये जो पीछे 4-5 दिन से जो हो रहा है ये कॉकरोच वाला, ये उसकी अभिव्यक्ति है। वो ठीक है, व्यंग के तौर पे है अभी तक तो, लेकिन इसका विस्फोट कब हो जाएगा लोगों को पता नहीं लगेगा। अच्छा, राहुल गांधी ने आपको धमकी मारी, आशीर्वाद दिया, बधाई दी आपको, कितना संबल बढ़ा आपका? नहीं, उनका आशीर्वाद मेरे को यात्रा शुरू होने से पहले से है। उनसे पूछ के उनकी अनुमति के बाद यात्रा शुरू की है। उसके बाद बीच में यात्रा के दौरान उन्होंने मुझे दिल्ली बुला के हर बार यात्रा की प्रोग्रेस के बारे में पूछा है। और जब आखिरी बार मार्च में मैं उनसे मिला था, तब मैंने उनको निमंत्रण दिया था, और उन्होंने उस समय भी मुझे बिल्कुल स्पष्ट कहा था कि मैं आऊंगा तुम्हारी यात्रा में आखिरी पड़ाव में। हमें थोड़ा सा शक यह था कि चुनाव है उस समय, तो समय कब निकल पाएगा, क्योंकि 4-5 तारीख तक तो गिनती और उसके बाद तो, लेकिन 8 तारीख को फिर वो फाइनली हो गया। पार्टी की जो आज दशा है, क्या इन्हीं कारण से भी एकजुट नहीं है? ये कारण तो है ही, लेकिन दूसरा कारण है और बड़ा कारण है जो बीजेपी ने विभाजन की राजनीति की है। उसमें वो कम से कम वोट को अपनी ओर साधने में तो कहीं ना कहीं
सक्षम रहे हैं उसमें। ये बात हमको माननी पड़ेगी, तभी मुकाबला कर सकेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने आपको आशीर्वाद देना चाहिए था, कहीं न कहीं कमी खली आपको। मेरे को कोई कमी नहीं खली, शुरू में खली थी, शुरू के 10-12 दिन में, क्योंकि यात्रा का इस तरह से अनुभव तो है नहीं कि पहले कभी की हो, तो उस समय मैं भी कभी कभार चिढ़ जाता था इस चीज से। लेकिन फिर मेरे को धीरे धीरे समझ में आना शुरू हुआ कि जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं वो बहुत बड़े बड़े नेता हैं सारे। कोई पता नहीं कितनी बार का एमएलए है, कोई कितनी बार का एमपी है, और मैं ना एमएलए ना एमपी, तो वो क्यों आए मेरी यात्रा में? तो ठीक है, उनका अपना मत है। राहुल गांधी के साथ आपकी टी शर्ट मैच हुई, क्या और भी आइडियोलॉजी मैच होती है? नहीं, मैं यही चाहूंगा कि यदि आप मेरी उनसे उनके विचारों का मेल अगर समझ पाएंगे तो बेहतर है, बजाय टी शर्ट और दाढ़ी का। आज हमारी सद्भाव यात्रा का समापन हुआ है रोहतक में। इस दौरान 7.5 महीने के इस सफ़र में हमने 2800 किलोमीटर का सफ़र तय किया। 23 जिले और 90 विधानसभा, पूरे हरियाणा में ये यात्रा गई। जिस प्रकार का लोगों का साथ और समर्थन हमको मिला, जिस प्रकार से हमारा सद्भाव का संदेश, आपसी भाईचारे का संदेश लोगों ने लिया, और जिस प्रकार से कांग्रेस का कार्यकर्ता, नया या पुराना, इस यात्रा से जुड़ा, मैं उसके लिए आप सभी का ऋणी हूँ, सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। और विशेष तौर पर उन सभी सद्भाव यात्रियों का जो इस यज्ञ में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, ना घर की ना दर की किसी चीज़ की परवाह ना करते हुए निरंतर इस यात्रा में बने रहे, हमारी हौसला अफजाई की और अपना निजी सुख सुविधा त्याग कर इस यात्रा का एक अभिन्न अंग बने। मेरा ये मानना है, यदि कभी यात्राओं का इतिहास लिखा जाएगा तो आप सबका नाम उसमें दर्ज होगा। इस प्रकार की यात्राएं क्यों नहीं की जाती, इसका आभास हमें इस यात्रा करने के बाद हुआ, क्योंकि इतना कठिन कार्य है ये। जब तक इसमें कुछ लोग अपनी पूरी निष्ठा के साथ ना जुड़ें, ये होना संभव नहीं है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। दोस्तों, आपने बृजेंद्र सिंह की बातें सुनी, उनकी पीसी में जो सवाल उठे उनको भी सुना। अब बात करते हैं एक बार फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। दोस्तों, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस यात्रा के समापन पर पहुंचना ही नहीं था। हमें इसका आभास पहले से ही था। किसी को बुलाने के लिए प्रेम की जरूरत होती है। जिस तरह राहुल गांधी के गुरुग्राम आगमन पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणियां आई, उससे उनका असहज होना स्वाभाविक है। मंच पर भी चौधरी बीरेंद्र सिंह व उनके बेटे बृजेंद्र सिंह ने गुरुग्राम में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रति कृतज्ञता के भाव प्रकट नहीं किए। ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्यों किसी की लीडरशिप को उभारने के लिए आएंगे, जब पहले से ही इस बात की चर्चा है कि बृजेंद्र सिंह को दीपेंद्र सिंह हुड्डा के पैरेलल खड़ा किया जा रहा है। तो क्यों हुड्डा परिवार ऐसी यात्रा में सहयोगी बनेगा? क्यों दीपेंद्र सिंह हुड्डा का कद कोई छोटा करना चाहेगा? यही कारण रहा कि रोहतक में हुड्डा खेमे के तमाम विधायक व जिलाध्यक्ष यात्रा से दूर रहे। हिसार के सांसद जेपी ने सवाल यह भी उठाया कि सबका रुख रोहतक की तरफ ही क्यों है? अरे अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने गढ़ों को तो मजबूत कर लीजिए। अपने गढ़ मजबूत होंगे तो कांग्रेस अपने आप मजबूत हो जाएगी। उनकी बात भी गौर करने लायक है। लेकिन अब सवाल यह है कि बृजेंद्र सिंह को क्या मिला इस यात्रा से? सबकी बात हमने आपको बता दी। इस सवाल का भी जवाब दे देते हैं कि बृजेंद्र सिंह को क्या मिला। आपकी जिज्ञासा का हम जवाब दे चुके हैं पहले भी, और एक बार फिर बता रहे हैं। बृजेंद्र सिंह की पहचान पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे तक सीमित थी, लेकिन आज वे हरियाणा के लीडर हैं, हरियाणा के कांग्रेस के लीडर हैं। मैं ये कतई नहीं कहूँगा कि वे दीपेंद्र हुड्डा व दूसरे बड़े नेताओं से आगे निकल गए हैं, लेकिन राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने और 2800 किलोमीटर की पैदल यात्रा ने उन्हें भविष्य का बड़ा नेता जरूर बना दिया है। उनकी अपनी पहचान बन गई है। हरियाणा के हर विधानसभा क्षेत्र में उन्हें कार्यकर्ताओं की एक नई टीम मिल गई है। किसी भी नेता के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। बृजेंद्र सिंह ने यात्रा से सबसे बड़ा इनाम यही पाया है। अब बात करते हैं सुरजेवाला के भाषण की। उनके भाषण का जिक्र किए बिना यात्रा का वृत्तांत अधूरा रहेगा। रणदीप सुरजेवाला रोहतक के मंच पर खूब गरजे। उन्होंने आरक्षण आंदोलन के दौरान बिगड़े प्रदेश के भाईचारे पर बहुत कुछ कहा। सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणा का भाईचारा बिगाड़ने की साजिश दिल्ली से रची गई थी। भाजपा ने जातिगत आधार पर पूरे समाज को बांटने का काम किया। समापन कार्यक्रम में चौधरी बीरेंद्र सिंह यानी बृजेंद्र सिंह के पिता
पूर्व प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप शर्मा, पूर्व विधायक शमशेर गोगी, पूर्व सीपीएस प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा व पूर्व विधायक प्रेमलता सहित पार्टी के कई चेहरे मौजूद थे। लेकिन रोहतक के नेताओं की दूरी ने समापन समारोह को थोड़ा फीका जरूर कर दिया। हम यही बता दें कि बृजेंद्र सिंह की इस यात्रा का शुभारंभ 5 अक्टूबर 2025 को नरवाना विधानसभा क्षेत्र के गांव दनौंदा से हुआ था। कल 23 मई को इसका समापन रोहतक में हुआ है। रोहतक को हरियाणा की राजनीति का गढ़ माना जाता है। दुष्यंत चौटाला हो चाहे अभय चौटाला हो, सबका रुख इन दिनों रोहतक की तरफ है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार की राजनीति का गढ़ भी रोहतक है। इस गढ़ में पैदल यात्री बनकर बृजेंद्र ने एक संदेश जरूर दे दिया है, जब उतरेंगे सड़कों पर तब न रोहतक देखेंगे न रेवाड़ी, पूरे हरियाणा से करेंगे अब यारी। दोस्तों, इस एक यात्रा से बृजेंद्र का कद किसी विधायक से बड़ा जरूर हो गया है, लेकिन जनता के बीच स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए अभी उन्हें और पसीना बहाना पड़ेगा। दोस्तों, आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।